बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने लगे हैं अल उसरा। ये जो लिखा हुआ है ना, ये है अल उसरा। अल उसरा का मतलब होता है खानदान, फैमिली। फैमिली अल ओके। उसरा, आपने इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। उस और RAH, रह, उसरा, खानदान। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अकरबा को पढ़ेंगे। अकरबा हम पढ़ेंगे, रिश्तेदारों को पढ़ेंगे, ठीक है जी, इंशाअल्लाह ताला। ये है पूरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अहलन वसहलन। अच्छा, अली और अम्मार बातें कर रहे हैं। अली कहता है अस्सलामु अलैकुम, जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम। अली पूछता है कि हाजिही सूरतो उसरती, जो अच्छा रिश्तेदारों से पहले जो बात जरूरी है वो चीज यहाँ जो है दिखाई गई है हमें, और वो हमें सीखनी चाहिए, ठीक है। जो खास बात है वो ये है, जैसे ग्रामर में आपने पढ़ा उस दिन कि हमने सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो आज जो है वो सीखने वाली बात क्या है, आज सीखने वाली बात यह है कि हम लोग जो हैं, एक मिनट, हम लोग मुज़क्कर और मुअन्नस को कैसे पहचानते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम मुअन्नस को कैसे पहचानते हैं। मुअन्नस, इसम की पहली तकसीम, क्या तकसीम होगी आपके ख्याल में। मारिफा और नकिरा, ये नहीं है। कहीं मुअन्नस दिखाई दे रहा है आपको, मुअन्नस मुअन्नस मुअन्नस। सर अल उसरा आपने बताया फैमिली को कहते हैं। हाँ जी हाँ। अच्छा, चलो हम दोबारा जो है ना, आके मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये देखें अहबाब कि आज हम पढ़ने लगे हैं थोड़ा सा वो ये हाजी ही से मुझे याद आया कि जरा आपको इस हवाले से भी पता होना चाहिए। देखिए हमारे अरेबिक में जो है मुज़क्कर और मुअन्नस का कैसे पता चलता है। तो आपने क्या करना है कि जो भी लफ्ज आप देखें वो मुज़क्कर है, यानी कि मस्कुलिन है, ठीक है। और मुअन्नस क्या है, हम सिर्फ इसको पहचानेंगे, यानी हम मुज़क्कर को नहीं पहचानेंगे, बल्कि हम इसको लेके चलेंगे आगे, मुअन्नस को। देखिए मुअन्नस की देखो 3 अलामतें होती हैं। इसके आखिर में ऐसे गोलता होती है, गोलता, ये मुअन्नस की अलामत है। जैसे आप देखते हैं लिखा होता है त्वालिबा, ये उर्दू में भी ऐसे ही है, त्वालिबा। इन्हें अगर मर्द होता है तो हम कहते हैं तालिब, और अगर औरत होती है तो कहते हैं तालिबा, शाहिदा, हाँ जी, जाकिरा, आबिदा, जाहिदा। इस तरह के नाम होते हैं खवातीन के, क्योंकि वो उनके आखिर हाफिजा। गोल, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, उसके आखिर में गोल ता होती है। तो ये मुअन्नस है। इसी तरह जगहों के नाम हो, जैसे मदरसा, ये देखे ना, ये मुअन्नस है अब, क्योंकि इसके आखिर में गोल ता है। इसी तरह यूनिवर्सिटी को बोलते हैं जामिया, जामिया, देखें। तो ये है। इस तरह फातिमा नाम भी होते हैं, फातिमा। ये सब मुअन्नस है। तो एक अलामत हो गई, गोल ता की अलामत हो गई। दूसरी अलामत है ऐसी या होगी और उसके ऊपर खड़ी जबर होगी। जैसे आप कहते हैं सलमा, बुशरा, लुबना, ये सारे नाम क्या है, मुअन्नस हैं, क्योंकि इसकी अलामत जो है वो उसके आखिर में ये आ रही है, या उसके ऊपर खड़ी जबर। और तीसरी अलामत क्या है, वो है अलिफ और हमजा का एक साथ होना। और ये अक्सर होते हैं रंगों में, होते हैं रंगों में। जैसे होगा लफ्ज खदरा, गुम्बद खदरा। गुम्बद खदरा को ऐसे लिखा जाता है ओरिजिनली, यानी कि सब्ज गुम्बद। खदरा का मतलब होता है ग्रीन। इसी तरह आप कहते हैं हमरा, हमरा, हमरा जो होता है ये कहते हैं रेड को, रेड। आपने सुना है अलहमरा हॉल,
الحمرا ہال جو ہوتا ہے وہ ریڈ کلر کا بنا ہوتا ہے جہاں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ نے سنا ہے سودا. سودا کا مطلب ہوتا ہے سودا. سودا کا مطلب ہے بلیک. تو یہ تیسری علامت ہو گئی بھائی. یہ دوبارہ دیکھ لیں. ایک ہے گولتا, ایک ہے یہ ایسی یا اوپر کھڑی زبر, اور تیسری ہے الف اور حمزہ. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہماری علامات ہیں. ٹھیک ہے. علامات ہے اچھا مؤنث. سر, یس, مونس کیا ہوا. یہ مؤنث ٹھیک کے ہے سر, علامات. سمجھ گیا. اچھا دوسری بات اب دیکھیں. کچھ ایسے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے جو اس کو وہ خود مؤنث ہیں, اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جیسے ماں. ماں کو عربی میں بولتے ہیں تو یہ مؤنث ہی ہے کیونکہ یہ ماں تو مؤنث ہوتی ہے. اسی طرح ہے بنتن, لڑکی مؤنث ہے. اسی طرح ہے اختن. اخت کا مطلب ہوتا ہے سسٹر. اخت سسٹر. تو یہ مؤنث ہیں کیونکہ یہ ساری خواتین کے لیے رشتے ہیں. اسی طرح ایک اور بھی چیز ہے کہ لڑکیوں کے نام اگر اس میں علامت نہ بھی ہوں تب بھی, جیسے مریم ہے, کلثوم ہے, یہ مؤنث ہے. زینب ہے, یہ مؤنث ہے. ساری صحیح. لڑکیوں کے نام ہے یہ, اس لیے مؤنث ہے. تو یہ بھی ہم پہچان گئے. اچھا اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عرب لوگ جو ہیں وہ کچھ چیزوں کو مؤنث بولتے ہیں. عرب لوگ بولتے ہیں, ہم نے ان سے سیکھا ہے کہ جیسے وہ شمس. شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج. اب سورج ان کے ہاں جو ہے وہ مؤنث ہے. اسی طرح آگ. آگ کو بولتے ہیں نار, عذاب النار. تو نار کا مطلب ہوتا ہے آگ. اب آگ سے بننے والی چیزیں جو ہے نا وہ مؤنث ہے. جیسے دوزخ کے نام ہے نا, جو بھی دوزخیں ہیں دوزخ کے نام سارے مؤنث ہے کیونکہ وہ آگ کے بنے ہوئے. اسی طرح ریاح. ریاح کا مطلب ہوتا ہے ہوائیں. جو ہواؤں کے نام ہوتے ہیں, باد سموم, باد نسیم, باد صبا, یہ سب باد جتنے بھی ہیں وہ سب مؤنث ہیں کیونکہ یہ ہوائیں ہیں. عربی میں بھی آپ کا وزن ہے. اچھا اس طرح ہی عرب لوگ کہتے ہیں کہ اعضاء, جو دو اعضاء ہیں نا انسان کے جسم میں, وہ سب مؤنث ہیں. دو. جیسے اذن. اذن کا مطلب ہے کان, یہ مؤنث ہے. جیسے ید, ہاتھ, یہ مؤنث ہے. جیسے رجلن, یہ کیا ہے, یہ مؤنث ہے. ٹانگ کو بولتے ہیں ٹانگ. جو بھی دو ہیں اس کو وہ مؤنث ہے. جیسے عینن, آنکھیں, عینن, آنکھیں, یہ بھی مؤنث ہے. اچھا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو شہروں کے نام ہوتے ہیں جیسے لاہور, کراچی یا پشاور, یہ سب جو ہیں یہ سب مؤنث ہے. اسی طرح ملکوں کے نام بھی مؤنث ہیں. جیسے میں پاکستان کہوں گا تو پاکستان مؤنث ہے. ایران, مصر, سعودیہ, یہ سب مؤنث ہیں. ملکوں کے نام, شہروں کے نام مؤنث ہوتے ہیں. تو یہ تھا ایک, ویسے میں نے آپ کو بتانا تھا, تھوڑا سا کچھ چیزیں بتانی تھی کہ مؤنث کی آپ کو سمجھ آ جائے, ہلکی ہلکی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. اب آپ کو آج کا سبق بھی آسان لگے گا. دیکھو جیسے ہم نے کہا کہ ہاذہ سورہ. ہاذہ کا مطلب ہوتا ہے یہ ہے دس, لیکن یہ فیمنن ہے. دس یہ ہوتا ہے فیمنن. یہ جو ہے سورۃ اسرتی. سورہ کا مطلب ہوتا ہے سورہ. سورہ کا مطلب ہوتا ہے تصویر. سورہ تصویر کو بولتے ہیں. اور فوٹو کاپی کیوں بولتے ہیں, فوٹو کاپی کو بھی. اب ہے اسرا. یہ جو اسرتی لکھا ہوا ہے یہ اصل میں تھا اسرا, فیملی, اور پلس یا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا نا میرا, میری, مائی. اسمی ہم نے پڑھا تھا نا, اسمی, تو وہ یہ ہے. تو اسرتی میری فیملی. اچھا دس از مائی فیملی پکچر, یہ میری فیملی کی تصویر ہے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. من ہاذا, یہ کون ہے, من ہاذا. اب یہ ہاذا تو آپ کو پتا ہے. ہاذا دیکھو یہاں ہاذا کیا ہے, یہ ہے مسکولن, اور یہ جو ہاذہ ہے نا یہ ہے فیمنن. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہاذہ فاطمہ, ہاذہ صحیح ہے مریم, سر.
हाज़िही उख्ती, ठीक है, सब मुअन्नस है। इसी तरह अगर मैं कहूँगा हाज़ा बिलाल, हाज़ा अखी, हाज़ा उस्ताजी, ऐसे कहेंगे। अब जो नया लफ्ज़ आपको मिल रहा है यहाँ पर वो है मन। आपने मन का लफ्ज़ बहुत दफ़ा सुना होगा जब आपको कब्र में पहला सवाल होगा, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है। तो मन का मतलब होता है हमारा कौन। डॉक्टर कौन है? कौन, ये है हु। मन का मतलब होता है हु, कौन। मन अंता, तुम कौन हो भाई। मन अंता, तुम कौन हो। मन बिलाल, बिलाल कौन है यार। मन उस्ताज, उस्ताज कौन है। ठीक है जी। तो मन हाजा, ये कौन है। तो अली कहता है हाजा वालिदी, ये मेरे अब्बू हैं, अदनान इनका नाम है। वहुआ, और वो मुहंदिस, इंजीनियर है। मुहंदिस, इंजीनियर है वो। अच्छा। वमन हाजिही, वमन हाजिही, और ये कौन है। हाजिही वालिदती, ये मेरी वालिदा है। सईदा, वहिया त्वबीबा, और वो डॉक्टर है। ये लफ्ज देख लो, ये तय्यबा नहीं है, ये तबीबा है लिखा हुआ है, तभी तबीबा यानी डॉक्टर है। वमन हाजा, और ये कौन है। हाजा अखी ईसा, ये मेरा भाई ईसा है। वहुवा तालिब, और वो स्टूडेंट है। वमन हाजिही, और ये खातून, बूढ़ी खातून कौन है। अच्छा सॉरी, ये लड़की कौन है। हाजिही उख्ती, ये मेरी बहन है। अबला, इसका नाम अबला है। वहिया मुअल्लिमा, और ये टीचर है। वहिया मुअल्लिमा, और ये टीचर है, टीचर। अच्छा ये आखिरी लाइन को देखिए जरा, थोड़ा सा जुदा है। कह रहे हैं वहाजा जद्दी, और ये मेरे ग्रैंड फादर हैं। वहाजिही जद्दती, और ये मेरी ग्रैंड माँ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अच्छा जी, इधर इसको पढ़िएगा बिलाल भाई, अली भाई के साथ मिलके। जी। जी सर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैफल हाल या अखी। अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। इसमी बिलाल मस्मुक। इसमी अली सिद्दीकी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। या अली, हाज़िही सूरत उसरती। माशाल्लाह माशाल्लाह। मन हाजा। हाज़ा वालिदी अदनान वहुवा मुहंदिस। वमिन हाजा। वमिन नहीं, वमन। वमन हाजा। वमन हाजा। वमिन का मतलब हो जाएगा ये से, और वमन हाजा का मतलब कौन ये। कौन हु। वमन, ओके। हाँ। वमन हाजा। हाज़िही वालिदती सईदा वहिय तबीबा। वमन हाजा। हाज़ा अखी ईसा वहुवा तालिब। वमन हाजा। हाज़िही, हाजी ही नहीं, ये नीचे नहीं दिख रहा है। अच्छा हाँ। वमन हाजी ही। हाज़ा जद्दी वहाज़िही जद्दती। सर ये स्क्रॉल करें थोड़ा सा। हम्म। माशाल्लाह हाज़ी, माशाल्लाह। शुक्रन। उफ़वन। अच्छा, ये जरा ना बिलाल भाई एक दफा दोहरा दे, ये कौन आया अभी हमारी क्लास में। ओवैस भाई आए हैं। ओवैस भाई बहुत थके हुए आए हैं। आप ना इनको जरा एक एक लफ्ज जरा दोबारा बता दें जरा तर्जुमे के साथ बिलाल भाई। जी अच्छा जी, अकेले ही करें सारा। सही। उवैस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक ठाक। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आज ठीक की है। आज की क्लास में हमने मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान की। ठीक है। अच्छा जिसमें कि सबसे पहली बात यह है कि तमाम अल्फाज अरबी लैंग्वेज में मुज़क्कर हैं, लेकिन
मुअन्नस की पहचान हम 3 तरीकों से करेंगे। नंबर 1, जिसके आखिर में गोल ता है, जो हे सी बनी होती है ना, सही जिस सही तरह समझ ताहा गया। जिस तरह ताहा में होती है जिस तरह गोल, तहा उसके में ऊपर होती है। दोनों। जी जी। और एक या, छोटी या जो होती है उस पे खड़ा जबर आ जाए। और तीसरी सही है। अलामत है हमजा अलिफ, और उसके साथ छोटी सी हमजा बनी हुई। हम्म ये 3 अलामतें हैं जिस पे हम अरबी लफ्ज को पहचानेंगे कि वो मुअन्नस है। ठीक है। इसी तरह एक मोटा असूल बता दूंगा कि तमाम शहरों और मुल्कों के नाम मुअन्नस हैं अरबी में। ये तीनों अगर किसी भी वर्ड के एंड में आएंगी तो वो मोनस होगा। जी जी जी। ओके जिस तरह ओके। के अपना मदरसा, ठीक है, हम्म उस्ताद जी लिख रहे हैं, और ताहा, तालिबा, हम्म ये देखें मुल्कों इसमें के भी ता आ नाम, रही है। शहरों के नाम। हाँ। फिर हम्म इसी तरह ये जो है बुशरा, उसरा, सलमा, हम्म मरियम। मरियम, नहीं मरियम तो नहीं आता, वो अलग है। और जिस तरह हमरा और समरा, हम्म इस तरह के। ठीक है। मरियम हो सही। गया। और इस तरह की जो अल्फाज है ना, ये अलग से हैं। ये हमें पता है कि ये औरतों के नाम है, जैनब हो गई। वो तो अब कहना इसमें है, अलामत हाँ। नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये औरतों की जिन्स को जाहिर करते हैं। ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। अब हम चलते हैं सबक की तरफ। अगर आप सबक में देखें तो 2 अफराद हैं, अली और अम्मार। अली, अस्सलाम वालेकुम, अम्मार वालेकुम अस्सलाम। अली कहता है हम्म हाजी सूरत उसरती। अब इस हाजी को देख रहे हैं आप, इस हाजी का देखो। मतलब भी दिस है, और हाजा का मतलब भी दिस है। लेकिन ओके इधर ये जो दिस है ना, ये फेमिनिन है। सही। शी आज ही। मतलब शी यूज कर रहे हैं हाँ, हम यहाँ पर। एग्जैक्टली, शी और ही वाला डिफरेंस हो रहा है। हाँ ठीक है। सही। तो ये हाजी हमने यूज क्यों किया है, ये आपको पता होना चाहिए। हाजी के बाद आने वाला वर्ड जो है उस पे देखें, आखिरी हर्फ क्या है, गोलता। मतलब जो हाँ वो बता रहा है ना तस्वीर के बारे में, तो तस्वीर मुअन्नस है। तो वो कह रहा है हम्म हाजी सूरत, ये जो मौजूद तस्वीर है उसरती, ये हम्म खानदान की है। ठीक है। तो वो बता रहा है, फिर उसने कहा माशाल्लाह, मन हाजा, मन का मतलब है कौन। ठीक है। हम्म और हाजा का मतलब है ये। तो मींस वो मेल के बारे में पूछ रहे हैं कि ये मर्द ओके कौन है। ठीक है जी। अब ठीक अगर है। मैं लिखूं मन हाजी, तो वो किसके बारे में पूछ रहा होगा। वो शी मतलब फिल्म के बारे में पूछ रहा होगा, औरत कौन है। हाँ, सही बात। अच्छा ये बताएं कि अगर इसी अपना क्या कहते हैं, आ, वो मैं बात ही भूल गया, चलिए छोड़ें। हाजा हम्म वालिदी, आगे चलता है, अली बताता है कि मन हाजा का जवाब देता है हाजा वालिदी, ये वालिद साहब हैं, अदनान नाम हम्म बताया। वह हुआ मुहंदिसुन, वो इंजीनियर हैं। ओके। ठीक है। वमन हाजी, अब यहाँ पर वो औरत के बारे में पूछ रहे हैं कि ये हम्म औरत कौन हम्म है। हाजी ही वालिदती, ठीक है, ये वालिदा साहिबा है, सईदा, सईदा नाम दिया। वही त्वबीबा, हम्म ऊपर मेल के लिए वहुआ यूज हुआ है, और हम्म, फीमेल के लिए वही यूज हुआ है। ठीक है जी। सही है। और दोनों का मतलब है वो, मतलब वो है मुखातिब वो। जो दूर की तरफ इशारा करेंगे, और दूर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा और वो अगर मेल होगा तो वहुआ कहेंगे, और जब फीमेल हाँ, ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए हम वहिया कहेंगे। बढ़िया। सही है। हाँ जी हाँ। अच्छा, वमन हाजा, और वो कौन है। हाजा अखी, ये भाई है। ईसा, वहुआ तालिब, और वो तालिब है। वमन हाजी, और ये फीमेल कौन है। हाजी उख्ती, अबला, अबलता, ये मेरी बहन है। अबलता, वही मुअल्लिमा, और ये मुअल्लिमा है। वहाजा जद्दी, और ये मेरे दादा। वहाजी जद्दती, और ये मेरी दादो। अमार, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके सही है। अच्छा, अब शाबाश, जिंदाबाद।
अब देखो यार 3 मिनट रह गए मेरे पास यार, अब जल्दी आया करो बच्चे, सारे के साथ जितने भी लोग अहबाब हैं सारे जल्दी आया करें। अब आप दो चीजें, अब जरा उसको मैं जरा जमा करके बता रहा हूँ आपको। देखें, एक तो आपको प्रोनाउन का पता है, 2 प्रोनाउन आपको सिखाए हुए हैं, प्रोनाउन 2 हैं, ठीक है, जमीर है, वो 2 तरह की आपने सीखी है। एक है या, जो आखिर में लगाते हैं, इसका मतलब होता है मेरा, और एक दूसरा आपने सीखा हुआ है का, यानी तुम्हारा, तुम्हारा। ठीक है, जैसे इसमी, इसमुका, ठीक है, मेरा नाम तुम्हारा नाम, ठीक हो गया। आज आपने रिश्ते सीखे हैं, रिश्ते, आपने रिश्ता सीखा वालिद, और इसका मुअन्नस होता है वालिदा, ठीक हो गया। ये अरबी के लफ्ज हैं, अब आपकी मर्जी है आपने किसके वालिद को कहना है। वालिदी मेरा वालिद, वालिदुक तुम्हारा वालिद, वालिदती मेरी वालिदा, वालिदतुक तुम्हारी वालिदा। दूसरा आपने रिश्ता सीखा अख, अख का मतलब होता है भाई। अब मेरा भाई होगा तो अखी, या अखी ओ मेरे भाई, अखी। अख, अख का मतलब होता है भाई। अच्छा, दूसरा इसकी, इसका जो उलट है ना, वो हमारे पास आ गया उख्त। बस इसको जरा ज़हन में रखिएगा, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। अख जो है वो ए से है, अख, ठीक है, और ये उख्त है, ओ से है, उख्त, ठीक है, दोनों कुछ मिक्स नहीं करना आपने। तो अखी और उख्ती मेरी बहन। इसके अलावा जो है आपने रिश्ता सीखा जद का, जद कहते हैं दादा नाना को, और जद्दा ये है दादी और नानी। तो जद्दी और जद्दुक तुम्हारा दादा मेरा दादा, ये रिश्ता आपने, ये कितने हो गए, 6 रिश्ते हो गए जो आपको आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला इसको कल आपको रिश्ते रिश्ते सिखाऊंगा, आज मैं सिर्फ मुअन्नस की तरफ हम चले गए, वरना आपको रिश्ते दिखाने थे। तो इंशाल्लाह आपको और भी, इंशाल्लाह कल मैं आपको रिश्ते जरूर सारे दिखा दूंगा, ताकि रिश्ते आपको पता लग जाए इंशाल्लाह, और साथ में नए ठीक है सर। पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन टाइम पे अगर आप आ सकेंगे तो अच्छा है, जो ना आ सकेगा इंशाल्लाह हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ताकि सर रिकॉर्डिंग के लिए पहुंच जाए उन तक, बस ये हमारा होगा, ठीक है जी। ठीक है सर। इंशाल्लाह। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सबकी तशरीफ इंशाल्लाह। लाने का। मास्सलामा, मास्सलामा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।